गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पश्चिम विभाग के वीडियो सीरीज़ में आप सबका स्वागत है। आज हम 10वीं कक्षा का दूसरा पाठ जिसका नाम है लक्ष्मी, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं। इस पाठ के लेखक है गुरुबचन सिंह। पाठ संबंधी जानकारी कुछ इस प्रकार है। प्रस्तुत संवादात्मक कहानी में कहानीकार ने दिए गए वचन के प्रति जिम्मेदारी और प्राणी मात्र के प्रति दया की भावना व्यक्त करते हुए पशु प्रेम दर्शाया है। लेखक का कहना है कि अनुपयोगी हो जाने पर भी प्राणियों का पालन पोषण करना ही सच्ची मानवता है। पाठ का प्रकट वाचन करते पहले, उस दिन लड़के ने तैश में आकर लक्ष्मी की पीठ पर 4 डंडे बरसा दिए थे। वह बड़ी भयभीत और घबराई थी। जो भी उसके पास जाता सिर हिला उसे मारने की कोशिश करती या फिर उछलती कूदती, गले की रस्सी तोड़कर खूंटे से आज़ाद होने का प्रयास करती। करामत अली इधर 2-4 दिनों से अस्वस्थ था, लेकिन जब उसने यह सुना कि रहमान ने गाय की पीठ पर डंडे बरसाए हैं तो उससे रहा नहीं गया। वह किसी प्रकार चारपाई से उठकर धीरे धीरे चलकर बथान में आया। आगे बढ़कर उसके माथे पर हाथ फेरा, पुचकारा और हौले से उसकी पीठ पर हाथ फेरा। लक्ष्मी के शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई। ओह, कमबख्त ने इतनी बेदर्दी से पीटा है। उसकी बीबी रमजानी बोली, लो, चोट की जगह पर यह रोगन लगा दो, बेचारी को आराम मिलेगा। करामत अली गुस्से में बोला, क्या अच्छा हो अगर इसी लाठी से तुम्हारे रहमान के दोनों हाथ तोड़ दिए जाए? कहीं इस तरह पीटा जाता है? रमजानी बोली, लक्ष्मी ने आज भी दूध नहीं दिया तो उसकी सजा इसे लाठियों से दी गई। रहमान से गलती हो गई, इसे वह कबूलता है। छात्रों, हम देखते हैं कि पाठ में करामत अली का लड़का जो है, जिसका नाम है रहमान, उसने लक्ष्मी को बहुत ही बेदर्दी से मारा था और यही कारण है कि लक्ष्मी बहुत घबरा गई थी। इसीलिए अगर कोई उसके पास जाता तो वह अपना सिर हिलाकर उसे मारने की कोशिश करती या फिर गले की रस्सी को तोड़कर खूंटे से आज़ाद होने का प्रयास करती थी। करामत अली भी लक्ष्मी की चिंता से अस्वस्थ था, लेकिन उसे जैसे ही पता चला कि उसके बेटे ने लक्ष्मी को बेदर्दी से पीटा है तो वह लक्ष्मी के पास चला गया। वहां जाकर उसने लक्ष्मी के माथे पर हाथ फेर दिया। उसी समय लक्ष्मी का शरीर कांप गया। आगे हम देखते हैं कि करामत अली अपने बेटे पर बहुत गुस्सा होता है। वह अपनी बेबी रमजानी से कहता है कि इसी लाठी से अगर मैं रहमान के दोनों हाथ तोड़ दूँ तो कैसा लगेगा। उसकी बीबी कहती है, लक्ष्मी ने आज भी दूध नहीं दिया। रहमान कहता है, तो क्या उसे इस तरह से पीटना चाहिए? इस पर उसकी बीबी कहती है कि रहमान को अपनी गलती का पूरा पूरा एहसास है। रमजानी कुछ क्षण खड़ी रही, फिर वहाँ से हटती हुई बोली, देखो, अपना ख्याल रखो, पाव इधर उधर गया तो कमल सिखवाते रहोगी। करामत अली ने फिर प्यार से लक्ष्मी की पीठ सहलाई। मुँह ही मुँह में बड़बड़ाया, माफ कर लक्ष्मी, रहमान बड़ा मूर्ख है। उम्र के साथ तू भी बूढ़ी हो गई है। डेयरी फार्म के डॉक्टर ने बत्तो पिछली बार ही कह दिया था, यह तेरा आखिरी बरस है। लक्ष्मी शांत खड़ी अपने जख्मों पर तेल लगवाती रही। वह करामत अली के मित्र ज्ञान सिंह की निशानी थी। ज्ञान सिंह और करामत अली एक दूसरे के पड़ोसी तो थे ही, वे कारखाने में भी एक ही विभाग में काम करते थे। प्रायः एक साथ ड्यूटी पर जाते और एक साथ ही घर लौटते। ज्ञान सिंह को मवेशी पालने का बहुत शौक था। प्रायः उसके घर दरवाजे पर भैंस या गाय बंधी रहती। 3 बरस पहले उसने एक जर्सी गाय खरीदी थी। उसका नाम उसने लक्ष्मी रखा था। अधेड़ उम्र की लक्ष्मी इतना दूध दे देती थी कि उससे घर की ज़रूरत पूरी हो जाने के बाद बाकी दूध गली में कुछ घरों में चला जाता। यहाँ पर हम देखते हैं कि रमजानी करामत अली को कुछ हिदायतें देती है और वहाँ से चली जाती हैं। करामत अली फिर से लक्ष्मी के पास जाकर उसे कहता है, मुझे माफ़ करना लक्ष्मी, रहमान मूर्ख है और उम्र के साथ तू भी तो बूढ़ी हो गई है। आगे लेखक हमें बताते हैं कि लक्ष्मी करामत अली के घर कैसे आ गई थी। करामत अली और उसका दोस्त ज्ञान सिंह दोनों पड़ोसी थे। ज्ञान सिंह को पालतू पशु पालने का शौक था। उसने 3 साल पहले लक्ष्मी को खरीदा था। आधे उम्र की लक्ष्मी बहुत सारा दूध देती थी। घर की ज़रूरत पूरी हो जाने पर
बाकी दूध जो है वो गली के दूसरे घरों में भी जाता था। आगे का पाठ अब हम देखते हैं। दूध बेचना ज्ञान सिंह का धंधा नहीं था। केवल गाय को चारा और दर्रा आदि देने के लिए कुछ पैसे जुटा लेता था। नौकरी से अवकाश के बाद ज्ञान सिंह को कंपनी का वह मकान खाली करना था। समस्या थी तो लक्ष्मी की। वह लक्ष्मी को किसी भी हालत में बेच नहीं सकता था। उसे अपने साथ ले जाना भी संभव नहीं था। जब अवकाश से में 10-15 दिन ही रह गए तो करामत अली से कहा, मियाँ अगर लक्ष्मी को तुम्हें सौंप दूँ तो क्या तुम उसे स्वीकार करोगे? मियाँ करामत अली ने कहा था, नेकी और पूछ पूछ, भला इससे बड़ी खुशनसीबी मेरे लिए और क्या हो सकती है। करामत अली पिछले 1 वर्ष से उस गाय की सेवा करता चला रहा था। गाय की देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ी रखी थी। हम देखते हैं कि ज्ञान सिंह जो है उसे दूध बेचना अच्छा नहीं लगता था। लक्ष्मी को चारे के लिए जितने पैसों की ज़रूरत होती है वह केवल उतना ही दूध बेचता था। ज्ञान सिंह को नौकरी से अब रिटायर होने का वक्त आया था और ऐसी हालत में उसे कंपनी का मकान भी खाली करना था। लेकिन उसके सामने बड़ी चिंता थी लक्ष्मी की। इसलिए उसने करामत अली से पूछा था कि क्या वो लक्ष्मी को अपने पास रखेगा क्या। करामत अली भी तैयार हो जाता है। वह पिछले 1 साल से लक्ष्मी की देखभाल कर रहा था। पाठ में आए कठिन शब्दों के अर्थ: तैश, गुस्सा; बथान, गाय बैल के रहने का ठिकाना; सिंहरन, कंप कंपाना; अधेड़, जिसकी आधी उम्र बीत गई हो; रोगन, दवा मिलाया हुआ तेल; दर्रा, चारे में मिलाए जाने वाले अनाज के टुकड़े। इसके बाकी का हिस्सा हम अगले वीडियो में देखेंगे।